हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग योगा करने वाले हैं। बहुत ही आसान योगा मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ और इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है प्लस आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, प्लस आपकी बॉडी में, आपके पैरों में, हाथों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी जो रक्त संचार होता है, उसका प्रभाव बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आज हम बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग 5 टाइम इनहेल, हाथों को ऊपर, एक्सेल, inhale, exhale, again inhale, exhale, inhale, exhale। ओके, सबसे पहले हम ओम चैंटिंग के साथ हमारे योगा को स्टार्ट करेंगे। जॉइन योर पाम, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। वो सबसे पहले हम लोगों को ब्रीथ करना है, सांस को लेना है और फिर ओम चैंटिंग के साथ हमें उसे छोड़ना है। चलिए, अगेन again 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 one more time चलिए, नेक्स्ट हमें हमारे पैरों को ऐसे फैला लेना है और ये जो हमारे हाथ हैं, आई थिंक आपको सही समझ नहीं आएगा, तो चलिए ऐसे पैरों को हमें सीधा रखना है और ये जो और हमारी जो कमर है उसको हमें सीधा रखना है और जो हमारे हाथ है, जो पाम है, उंगली है, उनको हमें हमारी बॉडी साइड यानी हमारी इस साइड रहेगा और पीछे इस तरह से। ठीक है, पैरों को ऐसे जोड़ के रखना है इस तरह से और दोनों हाथों को, हमारी ये जो स्पाइन है, कमर है, वो एकदम बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। आप अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हैं, सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं, तो अपने नीचे आप कोई भी प्लो या कुछ भी थोड़ा ऊंचा ऐसे लेके बैठ सकते हैं, जिससे आपकी स्पाइन, आपकी जो कमर है पीछे, एकदम पूरा ये वाला पोर्शन आपका अपर बॉडी स्ट्रेट रहे। ठीक है, चलिए इस तरह से अब हम लोगों को क्या करना है, हमारी जो पंजे हैं, पैर की जो उंगलियां हैं, ये जो हमारी उंगलियां हैं, इनको हाथों को इस तरह से रखेंगे, बॉडी को सीधा करेंगे और हमारा जो फोकस है वो हमारी उंगलियों साइड होना चाहिए। हमारी जो उंगली है, हमारा फोकस हमारी उंगलियों पे होना चाहिए, पैरों की जो उंगली है, फिंगर है, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए। देखेंगे और देखते ही स्पाइन एकदम बिल्कुल सीधा, और ये जो हमारी फिंगर है, इनको हम जितना हो सके स्प्रेड है, इसको फैला लेंगे, दूर दूर कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोगों को क्या करना है, एकदम बिल्कुल अपने साइड खींचेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर हमें लेके जाना है, उंगलियों को इस तरह से करना है, बाहर की तरफ, अंदर की साइड एंड बाहर की तरफ। ठीक है, और ब्रीथ के साथ करना है। तो जैसे ही हम उंगलियों को फैला के अंदर की साइड करेंगे, तो पहले हम लेंगे ब्रीथ ऐसे, देन एक्सेल। इससे आपके पैरों में पैरों में आपका एक तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, यानी बॉडी में हमारी थकान रहती है पैरों में,
बिल्कुल कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारे पैरों में बिल्कुल ही जान नहीं है, प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी जो रक्त का संचार है वो पैरों में बहुत अच्छे तरीके से होगा, प्लस आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इन सब चीजों में काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। उंगलियों को फैला लेंगे जितना हो सके, आप जितना कोशिश जितना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, जितना आप दूर दूर यानी हमारी जो गैप है जितना हो सके उतना रखना है, ठीक है। चलिए और फोकस उंगलियों की साइड हमारे अंगूठे और पंजे की तरफ। चलिए इनहेल यानी ऊपर लेके आना है, एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल, रिलैक्स। अभी हम क्या कर रहे थे, हमारे फिंगर को हम ऐसे कर रहे थे, यानी हमें ऊपर लेके जाना था फिर नीचे ऐसे करना था। अब अभी हमारी सिर्फ फिंगर यूज हो रही थी, अब हमारा ये पूरा जो पंजा है वो यूज होगा, ठीक है। सेम पोजीशन हमारी बैठने की सेम वो ही रहेगी, स्पाइन को एकदम हमें स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और पैरों को बिल्कुल पास में रखना है, दूर नहीं करना है, एकदम बिल्कुल ऐसे ज्वाइंट रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है पैरों को, ठीक है। चलिए फोकस पैरों की साइड। चलिए इनहेल के साथ हमें अब क्या करना है, हमारी जो नीचे एड़ी है, एंकल है, इनको हमें पीछे यानी इस बाहर की तरफ प्रेस करना है और ये पंजों को अंदर की हमारी बॉडी की साइड लेकर आना है, ठीक है। चलिए इनहेल के साथ पंजे को अंदर और एक्सेल के साथ बाहर, पूरा अभी हमें पूरा यानी हमारा जो खिंचाव होगा एंकल में, यहाँ पे इस बीच में हमें अच्छा खिंचाव, आपकी जो पैर होंगे वो स्ट्रेच होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इनहेल, एक्सेल, जितना हो सके प्रेस करने का ट्राई करिए, इनहेल, एक्सेल, फोकस अपने पंजों साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एकदम बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहना है, इनहेल, एक्सेल, जितना हो सके प्रेस पैरों को बाहर की तरफ ले जाने का ट्राई करें, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इससे आपके पैरों में ये मान के चलिए कि आपके जिनके पैरों में लगता है कि बिल्कुल ही जान नहीं है, उनके पैरों में जान आएगी, आपके पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 2 more time, inhale, exhale, inhale, exhale, ओके रिलैक्स। अगेन अब हमें क्या करना है, पैरों को इसी तरह से हमें जोड़ के रखना है, बिल्कुल ऐसे ही जिस पोजीशन में थे सेम हम उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे।
अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अगेन फिर से हम वही रखेंगे हाथों को, फिर से चलिए। और हमें क्या करना है, पैरों को पहले राइट साइड रोटेट करना है, फिर लेफ्ट साइड करना है, यानी क्लॉकवाइज। और घड़ी की जो सुई चलती है पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, इनहेल, जैसे हमें यहाँ है इनहेल एक्सेल, ओके, ब्रीथ को लेते रहना। चाहे तो आप ब्रीथ को नॉर्मल भी रख सकते हैं। इस तरह से रोटेट करना है, यानी आपका पूरा एंकल सेट, आपका जो पैर है वो रोटेट होना चाहिए एंकल के यहाँ से। चलिए, ओके, अगेन कम ऑन, इनहेल एक्सेल, ब्रीथ को एकदम नॉर्मल रखना है आपको, सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। ओके, अभी हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज। अब हम इसको उल्टा घुमाएंगे, हम यानी जिधर कर रहे थे उससे इस साइड। लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें इसको रोटेट करना है। ओके, ब्रीथ लेते रहना है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, कोई लोड नहीं लेना है। इससे आपके घुटनों में थोड़ा, जब आप रोटेट कर रहे हैं हम, तो आपके घुटनों में भी थोड़ा सा खिंचाव हो रहा होगा, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे होंगे आपके पैरों में, यानी आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा है आपके पैरों में, तो आप एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें क्या करना है, जैसे हम जब नीचे लेके जाते हैं तो पैरों को थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है, बाहर की साइड। यस, 3 more टाइम, 1 2 3 4 एंड चलिए, रिलैक्स। अब थोड़े से पैरों को हम दूर कर लेंगे, थोड़ा सा गैप ले लेंगे पैरों में। सेम उसी पोजीशन में हम बैठे रहेंगे, स्पाइन को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है। चलिए, अब हमें क्या करना है, पैर को बाहर से अंदर की साइड ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, सेम, यानी दोनों पैर हमारे अंदर की साइड आएंगे, ठीक। चलिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस को लेते रहें, छोड़ते रहें। पैरों को एकदम सीधा, बॉडी को भी एकदम बिल्कुल सीधा रखना है आपको। ये आपके पैरों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे आसन बोलिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बोलिए, ये आपके पैरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इससे अगर आप रोज करते हैं तो इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, करते रहिए, गुड। चलिए, अभी हमने क्या किया था, अंदर की साइड किया था, अब हम सेम उल्टा बाहर की तरफ करेंगे, यानी मैं बाहर से अंदर की साइड लेके आना, सॉरी, अंदर से बाहर की साइड लेके जाना। अभी हम ऐसे लेके आ रहे थे, अब हमको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। चलिए, ओके, कम ऑन, करते रहिए, ओके, रुकना नहीं है, करते रहना है, ब्रीथ को नॉर्मल रखना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है। ओके, 3 more टाइम, 1 2 3
ओके, रिलैक्स। चलिए सीधा बैठ जाइए। अगर आपके पैरों में दर्द है तो थोड़ा सा टैप 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 ऐसे कर लेना है, इससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ओके चलिए नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, राइट लेग को सीधा रखना है और लेफ्ट लेग जो है उसे हमें इस तरह से हमें हमारे थाई के ऊपर रखना है। ठीक है, थाई के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेग को जो लेफ्ट हमारा हैंड है उससे हम हमारे लेफ्ट लेग का जो एंकल है उसको यहाँ पकड़ लेंगे इस तरह से, और राइट हैंड से हमारी जो टोज है यानी हमारे जो पंजे हैं उंगलियां हैं इनको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और ये पैर को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है। और अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है पहले अंदर की तरफ, और स्पाइन को एकदम कुछ सीधा रखना है, ऐसे ऐसे झुक के नहीं बैठना है। चलिए एकदम बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखेंगे। इनहेल एक्सेल, यानी आपका जो पैर है ना पूरा यहाँ एंकल से मूव होना चाहिए, आराम से आराम आराम से करना है। चलिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अपने टोज को जो आपका पंजा है उसको अच्छे से कवर कर लेना है हाथ से, और फिर आपको आराम से हाथ की सहायता से मूव करना है इस तरह से। आराम से करते रहिए। यहाँ से आपका पैर जो है ना पूरा मूव हो रहा होगा इसी तरह से करते रहना है। इनहेल एक्सेल करते रहना है और इस तरह से मूव करना है। ओके, अभी हमने क्या किया था, बाहर से अंदर की साइड की तरफ, अब हम करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। आराम से करना है, इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा आपको, आराम से। जितना हो सके हमें एक सर्कल की तरह बनाना है। अब जितना, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती करना है कि नहीं हो रहा है, जितना आप हो सकता है जितना आपका सर्कल बन रहा है उतना बनाने का ट्राई करना है। अब बट आराम से, ऐसा नहीं हो कि आपके पैर में मोच आ जाए, धीरे धीरे। ओके, 2 more टाइम। चलिए रिलैक्स। अभी हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब हम करेंगे लेफ्ट लेग को रखेंगे सीधा और राइट लेग को हम क्या करेंगे हमारी थाई के ऊपर लेकर आएंगे। सेम हमें राइट लेग से करना है। चलिए एंकल को राइट हैंड से हम हमारे एंकल को पकड़ लेंगे और लेफ्ट से पंजे को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हमने सही था, अब हम इसका उल्टा करेंगे। 1, आराम आराम से करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। सेम पोजीशन में आ जाइएगा। अगेन हम हमारे लेफ्ट लेग को लेंगे और हमें क्या करना है, इसको पकड़ के इस तरह से यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे फिर से हमें पंजे को क्या करना है, थाई के ऊपर रखना है ऐसे। ठीक है, इसको अब हम जो करने वाले हैं वो है अर्ध तितली आसन। ठीक है, जो बटरफ्लाई आसन करते हैं उसी का हमें एक पैर से करना है। एक पैर को हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है। जो राइट हैंड है हमारा, जो सीधा हाथ है उससे हमें लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़ लेना है, और जो लेफ्ट हमारा हैंड है उससे लेफ्ट लेग को, थाई को प्रेस करना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ प्रेस करने का फिर हमें क्या करना है, इस तरह से अर्ध तितली आसन करना है। ठीक है, चलिए प्रेस करना है इस तरह से करते रहना। इससे आपकी बेली फैट पे भी काफी अच्छा असर होगा। आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा।
जब आप कर रहे होंगे, और थाई को हमें इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। एक पैर से करना है, करते रहिए। ब्रीथ को इनहेल एक्सेल, और स्पाइन को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है आपको। इससे आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, प्लस आपकी पेल्विक मसल्स भी इससे स्ट्रेच होंगी, प्लस आपका पैरों में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। चलिए 3 मोर टाइम, 1 2 3, ओके, रिलैक्स, कम बैक। पैर को हम दोबारा सेम उसी पोजीशन पे ले जाएंगे। अब हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब हम करेंगे राइट लेग से। चलिए, राइट लेग को हम थाई पे रख लेंगे। हमें क्या करना है, पैर को इस तरह से पहले सीधा लेके आना है, और फिर ऐसे थाई के ऊपर रख लेना है। चलिए, राइट लेग से एंकल को पकड़ेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड से हम हमारे पैर के पंजे को पकड़ेंगे, और राइट हैंड से थाई को प्रेस करेंगे, सेम जैसे हमने लेफ्ट लेग के साथ किया था, सेम वैसे ही। अब फिर हम करेंगे अर्धतितली आसन। स्पाइन को एकदम को सीधा रखना है, और ब्रीथ को लेते रहना है, इनहेल एक्सेल करते रहना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। स्पाइन का बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका। इसको प्रेस करके रखना है। ये आपको पीरियड्स में भी बहुत हेल्प करेगा, जिनको पेन होता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स होती है, उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए काफी हेल्पफुल है। अगेन 5 काउंट तक करेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, रिलैक्स। चलिए, अब हमें क्या करना है, अभी हमने अर्धतितली आसन किया था, अब हम फुल वाला करेंगे। तो पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे, दोनों पंजों को, क्योंकि ये आसन है बहुत ही, अगर हम ये आसन को, जो तितली आसन है, इसको हम रोज अगर करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये आपका फैट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उनको भी स्ट्रेच करता है, प्लस जो लेडीज होती है उनके जो पीरियड्स होते हैं उनमें भी काफी हेल्पफुल होता है, आपको पेन से एकदम बिल्कुल रिलीफ मिलता है। चलिए, जोड़ लेंगे। स्पाइन को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे नहीं झुकना है, ठीक है, सीधा, ओके। चलिए, फिर और इस तरह से पैरों को, जैसे जो बटरफ्लाई होती है वो अपने पंखों को हिलाती है, सेम हमें वैसे ही हमारे पैरों को करना है। इससे आपकी जो इनर थाई है, इन पे, यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्ट्रेच हो रहा होगा आपका। चलिए, और प्लस आपके जो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से होगा, और प्लस आपका डाइजेशन वाली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत काफी हद तक हमें आराम मिलता है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, हमें ब्रीथ को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। जब हम योग करते हैं तो ब्रीथ का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और उसको हमें बिल्कुल एकदम रिदम में लेना है, छोड़ना है, कहीं पे भी होल्ड करके, होल्ड नहीं करना है। अगर हम कोई भी आसन में होल्ड कर रहे हैं, बट ब्रीथ हमें कभी होल्ड नहीं करनी होती है, ब्रीथ को हम उस टाइम पे नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पैरों को चलाते रहें, इससे आपके पैर भी पतले होंगे, आपकी जो थाई है जो काफी मोटी हैं, तो उनमें भी आपको काफी अच्छा हेल्प मिलेगा उनका वजन कम करने में। यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं, इस आसन को अगर हम रोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इसके जो फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, खुद ही समझ आएगा आपको। चलिए, करते रहिए।
ओके, 5 सेकेंड मोर। ओके, रिलैक्स। चलिए आ जाइए पैरों पे, अच्छी से ऐसे टैप टैप कर लो। अगर आपको पेन हो रहा हो तो हम थाई को ऐसे टैप टैप कर लेंगे आराम से, इससे आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे। इसे पैरों के नीचे भी हमने टैप टैप कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमारा जैसे लेफ्ट लेग है इसको हमें एकदम बिल्कुल सीधा रखना है और राइट लेग को इस तरह से हमें मोड़ लेना है, ठीक है। और हमारे दोनों हाथ है इनको थाई के नीचे यहाँ पे हमें ऐसे पकड़ लेना है, यानी ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। या आप ऐसे भी कैसे भी पकड़ सकते हो, इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ जो हमारे ज्वाइंट होता है इसके पास में जो नीचे थाई है उस पे यहाँ हमें पकड़ लेना है और पैर को क्या करना है, धीरे से उठा के एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ रखने के बाद 10 to 15 सेकेंड हम इसको होल्ड करेंगे। चलिए 1 2 3 4, स्पाइन को सीधा रखना है, जितना हो सके सीधा रखने का ट्राई कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, कम बैक। अब सेम हम करेंगे लेफ्ट लेग से, ठीक है। इसको हम मोड़ लेंगे और दोनों हाथों से यहाँ पकड़ लेंगे, पैर को ऊपर लेके जाएंगे, जितना हो सकता है आप जितना लेके जा सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल तो यहाँ भी कर सकते हैं और इससे ऊपर है तो हम उधर भी, वहां पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पैर को सीधे रखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और ब्रीथ को हमें एकदम इनहेल एक्सेल नॉर्मल में हमें लेते रहना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, होल्ड करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, कम बैक। चलिए आ जाइए, अगर पेन है तो वो सेम अच्छे से हम हमारी थाई को टैप टैप कर लेंगे, इससे आपकी मसल्स एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और बहुत अच्छी मसाज होगी उनकी, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है, जो भी योगा आसन किए हैं, वो सारे हमने पैरों के किए हैं, ठीक है। तो अच्छे से हम इनको टैप टैप कर लेंगे। नीचे थाई को भी आप इस तरह से कर लेना है, ठीक है, नीचे पैरों को। चलिए रिलैक्स, आ जाइए। अब हमें क्या करना है, एकदम बिल्कुल सीधा शवासन में लेट जाना है ऐसे, ओके। लेट जाना है और क्या करना है, जो हमारे पैर है इनको उठा के इस तरह से लेके आना है और दोनों हाथों से ऐसे होल्ड कर लेना है, यानी पवन मुक्तासन में हमें आना है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो हेड है, हेड भी आप ऐसे टच कर सकते हो या फिर आपकी चिन भी यहाँ पे घुटनों से नीचे से हमें टच करना है, ठीक है। चलिए 10 to 15 टाइम करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि ये जो हम पवन मुक्तासन कर रहे हैं, एक तो आपका बॉडी वेट रिड्यूस करने में आपका हेल्प करेगा, दूसरा आपका बेली फैट भी कम करेगा, तीसरा आपके जो पेट में आपको जैसे गैस है, बहुत सारे लोगों को गैस प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीजों से हमें बहुत ही अच्छे से हमें आराम मिलेगा। यानी ये हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये वाला आसन, ठीक है। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न वे में करेंगे। चलिए लेट जाना है, ब्रीथ पे एकदम, ठीक है। इस तरह से इनहेल, यहाँ टच करना है एंड गो बैक, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। बहुत ही आसान है। दोनों हाथों को ज्वाइंट करना है, यानी आपके हेड को इस तरह से टच करना है और फिर हमें ऐसे वापस चले जाना है। अगेन इनहेल एक्सेल। ठीक है, ऊपर आना है तब इनहेल और पैरों को नीचे लेके जाना है तब एक्सेल। चलिए अगेन इनहेल, टच योर हेड विथ नीज एंड एक्सेल। इनहेल and exhale. Inhale, touch your head. Exhale, हेड को हमें नीचे से हर बार टच करा के लेके आना है। Inhale, exhale. Inhale, exhale. आराम से हमें करना है, आराम से कर सकते हैं आप। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एक्सेल। इनहेल एक्सेल। चलिए अब हमें क्या करना है, अभी हम जो कर रहे थे उसी पोजीशन में अब हमें होल्ड करना है। ठीक है, चलिए पैरों को सीधा लेके आएंगे, मोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से हमारे हेड को या आप जिनको किसी को भी आप टच कर सकते हो और यहाँ पे इस तरह से। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल ऐसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको पता है कि आपके जो स्टमक है इस पर काफी अच्छा प्रेशर आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे आपके पेट में गैस से बहुत आपको आराम मिलेगा। चलिए 15 काउंट तक हम इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। ओके, कम बैक। इस आसन को आप पर डे 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट होंगे। चलिए अगर आपकी गर्दन में नेक में पेन है तो थोड़ा सा उसको इस तरह से आप हिला लेना है, रोटेट कर लेना है दोनों साइड। चलिए ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम खड़े हो जाएंगे इस तरह से और हमारे दोनों पैरों में गैप, यानी जितना हमारे शोल्डर है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारे पैरों में गैप ले लेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, गैप लेने के बाद हाथों को लेना है, इन्हेल करते हुए पीछे जाना है, पहले हमें सांस को लेना है और पीछे की साइड हमें ऐसे जाना है और नीचे इस साइड से एक्सेल करते हुए आना है और हाथ को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आपको बोले कि अब हमने इनहेल एक्सेल कर लिया तो आप बीट को उस टाइम पे नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरों में गैप ले लेंगे, इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल एक्सेल। अभी हमने क्या राइट हैंड से किया था वही सेम हमने करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए ये आपका आसन है, ये बहुत ही फायदेमंद है, आपकी फुल बॉडी पे काम करेगा, आपके पैरों को स्ट्रेच करेगा, आपकी कमर को भी पतली करेगा। ठीक है, तो ये आसन बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर हम इसको करते हैं। चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, हाथों को पीछे लेके जाएंगे इनहेल के साथ, इनहेल एक्सेल, अगेन इनहेल, हैंड्स अप, सीधा हमें ऊपर देखना है, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, कम बैक, इनहेल
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, पीछे जाना है, inhale, come forward, exhale, again go up, inhale, exhale, inhale एंड exhale। पैरों को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे मुड़ना नहीं है, ठीक है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है आपको। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, again go back, inhale, come forward, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, again inhale, come forward, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, come forward, 3 more time करेंगे, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, 2 more time, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, one more time, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, come forward। चलिए, अब हमें क्या करना है, सेम पैरों को इस तरह से फैला लेना है और थोड़ा सा और हमारा जो गैप था वो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और इस तरह से हमें क्या करना है, हाथों पे, यानी हाथों को हमें फ्लोर पे मैट के ऊपर रख लेना है, ठीक है, और जितना हो सके अंदर की साइड जाने का ट्राई करना है। इससे क्या होगा, आपके एक तो पैर स्ट्रेच होंगे, ठीक है, और प्लस आपकी जो कमर बेंडिंग है, सॉरी, जो आपका कमर है वो नीचे की साइड, यानी आपकी जो बेंडिंग है आगे की तरफ, वो भी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी उसमें भी, ठीक है। चलिए, पैरों में आप जितना गैप ले सकते हैं ले लेना और पैरों को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, ठीक है। चलिए, और धीरे धीरे क्या करना है हमें, इस तरह से आप जितना जा सकते हैं, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस तरह से आगे आना है और फिर हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से पीछे जाना है, फॉरवर्ड एंड गो बैक, ठीक है। चलिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पैरों में सेम हम इस तरह से गैप ले लेंगे और पैरों को एकदम बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखना है, इस तरह से, ऐसे नहीं करना, नहीं आप लोग ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, स्ट्रेट रखना, तभी आपके जो पैर है वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है। चलिए, नीचे आ जाना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनहेल, कम फॉरवर्ड, टच योर मैट, मैट पे दोनों पाम को रख लेंगे, ठीक है। फिर यहां से क्या करेंगे, इनहेल इस तरह से, देन गो बैक, एक्सहेल, इनहेल, और जितना आप पीछे जा सकते हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पीछे, पीछे भी जाना है, प्रेस करना है, जितना हो सकता है आप पीछे जाने का ट्राई करना है, इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरह से 2 more टाइम, इनहेल, एक्सहेल, 1 more टाइम, इनहेल और पीछे, एक्सहेल। चलिए, अब हमें क्या करना है, अभी हम जो कर रहे थे सेम उसी पोजीशन में हमें होल्ड करना है, पैरों को सेम इस तरह से फैला लेना है, यहाँ पे
जितना आप ट्राई करना है कि आपको जो हेड है, अगर आप फ्लोर पे टच कर सकते हैं अच्छा, नहीं कर सकते जितना आप जा सकते हैं उतना ट्राई करिए, एंड जितना हमारा हेड को फ्लोर की साइड लेके जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पैर स्ट्रेच होंगे, ठीक है, और आपकी कमर भी बेंड होगी, कमर भी अच्छे से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। चलिए, और यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ पे 15 सेकेंड हम लोगों को होल्ड करना है, ठीक है। चलिए, पैरों को दूर रखना है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, कम बैक पर आ जाना है। अगर आराम से इस तरह से कर लीजिए पैरों को, जिससे आपकी यहाँ पे जो नीच के पीछे, अगर आपकी, हम लोगों ने अभी जो भी आसन किया है उससे हमारे पैर बहुत अच्छे से स्ट्रेच हुए हैं, उनमें बहुत अच्छे से खिंचाव हम लोगों को हुआ है। चलिए, थोड़ा सा पैरों को ऐसे कर लेना है जिससे आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। चाहे तो इस तरह से आप टैप टैप भी कर सकते हैं पीछे। चलिए, अब हमें क्या करना है, पैरों को सेम हमें स्प्रेड कर लेना है, फैला लेना है, इस तरह से आ जाना है, और क्या करना है, इस पैर को हमें 90 डिग्री पे लेके जाना है थोड़ा सा, और ये जो हमारा लेफ्ट लेग है इसको पीछे, और जो राइट हैंड है इसको पीछे से लाके यहाँ इस तरह से हमें क्या करना है, पैरों को, हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ऐसे। और ये पैर को एकदम बिल्कुल सीधा रखना है और होल्ड करना है हमें एकदम बिल्कुल, ये जो हमारा जितना हो सके हमें स्ट्रेट करने का ट्राई करना है, यानी हमारी जो कमर है वो ऐसे सीधी रहना चाहिए, ना कि ऐसे करने की जगह आप इसको ऐसे रखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, हाथ को पीछे लेके जाना है, राइट हैंड को पीछे से और ऐसे जॉइंट कर लेना है। मैं आपको इस साइड पीछे से दिखा देती हूँ एक बार, इस साइड से, और यहाँ ऐसे हाथों को जॉइंट कर लेना है, ठीक है। चलिए, फिर करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे और 15 सेकेंड हम इसको होल्ड करेंगे। थोड़ा यहाँ जितना हो सके सीधा रखना है और काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कम बैक। सेम अभी हमने लेफ्ट से किया था, अब हम करेंगे राइट से। चलिए, इसको 90 डिग्री पे लेके आएंगे, पैर को यहाँ, यानी हम जो वॉरियर पोज करते हैं उसकी सेम हम वैसे ही आ जाएंगे। लेफ्ट लेग को पीछे, सॉरी, लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड से इस तरह से पकड़ लेंगे और सेम हम बॉडी को सीधा रखने का ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कम। चलिए, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वही इस तरह से हमें पैरों को कर लेना है, पंजों को, जो हमारे एंकल एडी है उनको हमें ऐसे उठाना है और थोड़ा सा इस तरह से इनहेल एक्सहेल के साथ, इससे आपको रिलैक्स भी फील होगा, जो आपकी बॉडी में थकान है वो भी दूर हो जाएगी। और 5 टाइम हम इनहेल कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए, अब हम थोड़ी सी हमारी कमर बेंडिंग पे भी काम कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं पैरों की और कमर की। तो थोड़ा सा हम लोग अब क्या करेंगे, पीछे जाना है और प्लस आगे आना है, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए, इनहेल एंड कम फॉरवर्ड, एक्सहेल,
ओके, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप जितना जा पा रहे हैं पीछे उतना आप जा सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, ओनली 2 more टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हमें क्या करना है, पीछे जाना है और 10 सेकेंड 10 to 50 सेकेंड हमें होल्ड करना है, ठीक है। चलिए, इनहेल, होल्ड। अब हमें ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, ओनली हमें जो ब्रीथ है उसको एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम फॉरवर्ड, एक्सिट। और अभी हमने पीछे होल्ड किया था, अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 10 to 15 हम आगे होल्ड करेंगे। 1 2 3, पैरों को एकदम को सीधा रखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक। ओके, थोड़ा सा हाथों को हवा में लहरा लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, अब हमें मैट पे बैठ जाएंगे। दोनों नीज यानी हमारे घुटने हैं, नीज की सहायता से और पैरों को इस तरह से रख लेंगे और दोनों घुटनों पे इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे। और हमें क्या करना है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसको घुमा के पीछे लेके जाना है और हमारे जो एड़ी है उसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है और जो राइट हैंड है इसको इस तरह से हमें पीछे ले जाके होल्ड करना है, ठीक है। चलिए, नीज पे आ जाएंगे और ब्रीथ करते टाइम हमें होल्ड करने में ब्रीथ को एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखना है। चलिए, हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, पीछे इसको पकड़ेंगे, हमारी जो एंकल है, एड़ी है, उसको पकड़ेंगे और दूसरे जो राइट हैंड है इसको हम पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से हम होल्ड करेंगे 50 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक। अब हमने राइट हैंड के साथ, अब हम सेम करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ, ठीक है। पहले हम राइट हैंड को लेके जाएंगे, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, देन लेफ्ट हैंड को एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक। अगर आपको सेम आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाना है और हमें क्या करना है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 more टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, अब हमें क्या करना है, सेम वज्रासन में आ जाना है इस तरह से और पैरों में यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है और क्या करना है, फिर धीरे धीरे इस तरह से हमें चल के जाना है और ऐसे यहाँ पे हेड को मैट से टच कर लेना है, ठीक है। फिर चिन को हम इस तरह से
टच कर लेंगे। और यहाँ ब्रीथ को एकदम नॉर्मल रखना है, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। हाथों को पूरा स्ट्रेच कर लेंगे आगे की साइड, हेड को मैट से टच करेंगे, एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट करना है। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे और 5 to 10 सेकेंड हम यहाँ बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस को लेते रहें, छोड़ते रहें। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, बॉडी को, आपके माइंड को एकदम बिल्कुल काम रखेगा, आपकी बॉडी को एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी आपकी बॉडी। चलिए, हम बैक आ जाएंगे। अब हम बैठ जाएंगे एकदम बिल्कुल सुखासन में और अब हम कनेक्ट करेंगे कपालभाति। ठीक है, 50 टाइम हमें कपालभाति करना है। पेट के लिए, डाइजेशन के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छी है। इससे आपको एक तो आपका बेली फैट कम होगा, प्लस आपके डाइजेशन में भी काफ़ी आपको हेल्प करता है। क्योंकि हमने जितने भी आसन किए वो हमारी बॉडी के लिए, एक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, प्लस आपका वेट रिड्यूस करने के लिए, आपका बेली फैट जो हमने एक्सरसाइज से बेली फैट की, प्लस आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके पैरों के आपकी जो बॉडी है उसको, पैरों को स्ट्रेच करने के लिए सारे जो आसन किए थे वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल थे। चलिए, सीधा बैठेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और आपको 15, अगर आप 15 काउंट तक कर सकते हैं तो 15 काउंट तो आप कीजिए, और 100 काउंट तक कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जितना हो सके कपालभाति को जैसे आप 100 काउंट के 3 बार कर लेना है। थोड़ा सा पहले 100 टाइम किया, फिर थोड़ा सा 10 सेकंड का आपने रेस्ट ले लिया, फिर अगेन 100 टाइम किया, फिर रेस्ट ले लिया। ऐसे 3 टाइम अगर आप करोगे तो आपकी बेली को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको गैस से भी आपको आराम मिलेगा। आपके पेट में गैस रहती है, डाइजेशन नहीं हो रहा, तो उसमें भी इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा ये। चलिए, सीधा बैठ जाते हैं। 5 टाइम इनहेल एक्सेल कर लेना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, अब हमें कपालभाति करना है। कपालभाति तो नॉर्मल सबको पता है, अगर नहीं है फिर भी हमें, यानी हमारी सांस एकदम, जो हमारा पेट है उसको अंदर की साइड लेके जाना और सांस को बाहर करना होता है ऐसे। इसको हम करेंगे 50 टाइम। चलिए, स्पाइन को सीधा रखना है, सीधे बैठना है आपको एकदम कुछ सुखासन में। रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। तो योगा, अगर हम योगा आसन, कोई भी हम आसन कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, अगर हम उसको पर डे करते हैं तो हमें उसके अच्छे फायदे होते हैं, हमें उसका जो रिजल्ट होता है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग सोचे कि सिर्फ हम एक दिन कर लें तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा कंटिन्यू रखना पड़ता है, तभी हमें उसकी रिजल्ट जो होता है वो देखने को मिलता है। तो आज का योगा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा योग भरा नमस्ते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट योगा के साथ।